हेलो कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि में बृहस्पति प्लस विचारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की रीडिंग करेंगे। जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये रीडिंग होगी 17 से लेकर 24 जुलाई 2025 तक के लिए। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन मूनशाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहे देखना, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कैंसर राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, अभी उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, ड्रामा फाइट चला हुआ है, काफ़ी परेशानियां प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि इसमें दोनों हालांकि प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, लेकिन किसी और के प्रति अट्रैक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है, इसलिए वो फील कर रहे हैं कि अभी उन्हें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए। अभी इस रिश्ते में दोनों को क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, साफ स्पष्ट बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय वक्त लेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो आगे बढ़ना उनके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और रिश्ता आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। तो अभी वो जब तक ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट और इंतजार करें। उनको महसूस हो रहा है कि इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और इसलिए वो इस रिश्ते में अभी वेट करना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते ताकि रिश्ता खराब ना हो। अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो चीज़ें स्पष्ट होंगी और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो अभी 2 दिन, 2 सप्ताह या 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है डिसीजन लेने में, या धीरे धीरे करके चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्लियर करने में, आगे बढ़ाने में। तो अभी वो कोई एक्शन इसमें अपनी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द डेविल। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, काफ़ी एडिक्शन है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना, वो सारी चीज़ें चली हुई हैं इस रिश्ते में। तो अभी वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा करें, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते से बाहर होंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, खुद से बातें करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। जो ये ग्रहण सा लगा हुआ इस रिश्ते में, जो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, चीज़ें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो वो यही चाहते हैं कि जब तक उन्हें इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, तब तक इस रिश्ते में नहीं वापस आना चाहिए,
तब तक इस रिश्ते में जकड़न है, प्रॉब्लम चली हुई है, लस्ट या एडिक्शन है। जब तक उन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल जाता तो और उसके बाद जब उन्हें लगे कि सही चीज़ें हो गई हैं, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, लस्ट से, इस एडिक्शन से, इससे बाहर आ चुके हैं, तो तभी वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि उनकी जो लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सके और एक दूसरे को जज ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और कामयाबी मिल सके। या फिर वो उनसे डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो अगर वो नहीं किसी भी तरह से नहीं चाहते कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो वो इस रिश्ते को लटका कर ना रखें, वो जैसे तैसे करके भी उनसे डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन या नई अपॉर्चुनिटी है तो आगे बढ़ें, अदरवाइज़ वो उनका वेट और इंतजार करें सही समय का, सही वक्त का, और एक दूसरे से माफ़ी करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और चीज़ों को सही कर दें। देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, अभी वो चाहते हैं, अभी चाहते तो हैं, वो अपनी पावर लगाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ लगाएंगे, अपना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन उन्हें अभी लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा समय लेना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो उनके इमोशंस आपके प्रति पॉजिटिव हैं, वो प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, शायद आप भी उनसे प्यार और प्रेम करते हैं, लेकिन क्योंकि समय सही नहीं चल रहा है, वक्त सही नहीं चल रहा है, तो वो गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, सही समय आने पर आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी वो यही चाह रहे हैं कि पहले वो, या तो ये चाह रहे हैं कि जब तक वो चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, या फिर वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं। आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ता दिली तमन्ना पूरी हो सके और कामयाब हो सके। या फिर थोड़ा सा जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करें और सही वक्त का इंतज़ार करें, तो ताकि सही समय आने पर भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, परेशानियां खत्म हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी कैंसर पर्सन के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। दोनों ही काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, दोनों अपने रास्ते जा रहे हैं, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है, कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दे रही हैं। कोई हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कोई या तो कैंसर आप या आपके पर्सन एक दूसरे से उन चीज़ों को छिपा रहे हो, उन चीज़ों को कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आप उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि उन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो कुछ चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। अगर उसमें आप अपने एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे,
तो कुछ चीज़ों को सही किया जा सकता है, यानी कि कुछ रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना ही उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए सही रहेगा। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है, और कुछ केसेस में उनको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।